राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रविचंद्रन ने। इस दौरान कृष्णलाल पंवार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में बहुत बड़ी फूट है, जबकि बीजेपी के विधायकों के बारे में कहा कि बीजेपी के विधायक जंगल में शेर की तरह घूम रहे हैं। और क्या कुछ कहा कृष्णलाल पंवार ने, आइए आपको दिखाते हैं। राज्यसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार। सर, किस तरीके से देखते हैं, आए दिन एक नए समीकरण बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस द्वारा अपने विधायकों को जो है रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में 2 सीट के लिए राज्यसभा के चुनाव हैं। इसमें सभी पार्टियां अपने अपने सदस्यों को राज्यसभा के लिए उतारती हैं। तो जिस प्रकार से मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता जो अनुसूचित जाति समाज से केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व और संगठन ने जिस प्रकार से मुझे राज्यसभा सदस्य बनाया है, तो मैं पूरे केंद्र के राष्ट्रीय नेताओं का, संगठन का और हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व का, संगठन का धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से प्रजातंत्र में हर प्रतिनिधि को अपना वोट देने का राज्यसभा में अधिकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं। जिस प्रकार से शेर जंगल में फ्री हैंड होकर घूमता है, आज पूरे प्रदेश में हमारे मंत्री विधायक जो पार्टी का काम है, जो सेवा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायकों को किस प्रकार से इकट्ठा करके जिस प्रकार से बंदियों को लेके जाते हैं, उनको ले जाया गया है। तो इससे साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत बड़ी फूट है। पहली बात तो प्रदेश का कोई विधायक या नेता हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो उसके बारे में भी मैसेज आता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अजय माकन को यहाँ से उतारा है और रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान से उतारा है। लोग इसको अच्छा नहीं महसूस करें। तो कांग्रेस पार्टी की एक नीति रही है कि जिस प्रकार से असेंबली के चुनाव आते हैं, हमारी 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो कांग्रेस पार्टी हर दिशा में एक अपना मुख्यमंत्री का दावेदार का नाम उछाल देते हैं। तो चारों दिशा में इनके 4 मुख्यमंत्री होते हैं। जिस दिशा में जाएंगे तो उस दिशा भाषा, उसी क्षेत्रीय भाषा बोल कर कहेंगे कि आने वाले आपके ये मुख्यमंत्री होंगे। तो निश्चित तौर से कांग्रेस में बहुत बड़ी फूट है और आने वाले समय भी इस प्रकार से इनकी लड़ाई में कुछ निकलने वाला नहीं है। सर, ये तो संगठन का डिसीजन होता है कि बाहरी व्यक्ति हो या फिर जिस तरीके से संगठन ने भेजा। बीजेपी द्वारा भी कई बार इस तरीके के उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे गए हैं, लेकिन जिस तरीके से मौजूदा समीकरण जो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कार्तिकेय शर्मा के एंटर होने के बाद से, 1 या 2 वोटों को लेकर जो लड़ाई लगातार जारी है, उसको लेकर क्या कुछ समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? अभी कुलदीप बिश्नोई का भी ट्वीट आया, लगातार वो बीजेपी के फेवर में ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या माना जाए? इसमें जो कुलदीप का ट्वीट आया है, कोई उसने बीजेपी के फेवर में दिया है। उसने केवल ये कहा है कि वे जितने प्रतिनिधि हैं अंतर आत्मा से अपने मन से वोट दें, तो उन्होंने ये कहा है। तो इससे निश्चित तौर पर उन्होंने अपील भी की है कांग्रेस के विधायकों से कि आज के प्रदेश के हालात को देखते हुए, पार्टी की कार्यशैली को देखते हुए अंतरात्मा से वोट देना उनका ये इशारा था। सर, अगर बात करें निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की और इनेलो से विधायक अभय सिंह चौटाला की, तो क्या लगता है कि वो किस खेमे की तरफ जो है अपना वोट देंगे? क्या अभी तक के समीकरण क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? उनकी अपनी अलग से पार्टी है, एक विधायक इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से फैसला लेंगे। उनकी पार्टी के फैसले के बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते। उनका अपना निजी फैसला होगा, वो क्या करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल, किस तरीके से देखते हैं जो कांग्रेस के विधायकों की घेराबंदी की गई है, और वो भी नगर निकाय चुनावों जब 19 तारीख को वोटिंग होगी, ऐसे में जब सभी राजनीतिक दल अपने विधायकों को जो है फील्ड में उतार रहे हैं ताकि पकड़ जो है वो कार्यकर्ताओं में और पकड़ मजबूत की जा सके, तो ऐसे समय में उनका जो है इस तरीके से घेराबंदी करना, रायपुर ले जाना, किस ओर इशारा करता है? इसके लिए उनको निश्चित तौर पर पता है कि धरातल पर तुम्हारा क्या जनाधार है। निकाय के चुनाव में कुछ निकलने वाला नहीं है, इसलिए सोचते हैं कभी ये भी जाए और ये भी चले जाए। इसलिए उनका फोकस फिलहाल राज्यसभा पर है, इस सीट को बचा जाए, कैसे बचा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हलचल मची हुई है, आपस में होड़ लगी हुई है, तो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है जीतना मुश्किल है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि कार्तिकेय शर्मा के एंटर होने के बाद से ये कॉन्टेस्ट जो है काफी गरमाया गया है, और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार जो है कांग्रेस के विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया और उसके बाद के जो समीकरण है कुलदीप बिश्नोई के ऊपर, उन्होंने हर मुद्दे के ऊपर जो है बड़ी ही मुखरता के साथ अपनी बात रखी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट।